बच्चे कह भी रहे हैं कि मम्मी ये कह रहे थे हम सब आप सोच रहे थे, बच्चे भी सोच रहे थे कि 15 लाख आएंगे, वो तो एक भी नहीं आया। लेकिन आप सरकार के जो मुख्यमंत्री है उसने घोषणा करी थी कुशल और अर्धकुशल का दर्जा देंगे इनको, जो एक मजदूर की श्रेणी में इनको शामिल करेंगे। वो दो चीज मांग रहे हैं। आज खट्टर कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कुशल और अर्धकुशल का। साहब ने बोला था टीवी पे बिठा के मारे को सारे सुबह सुबह नहा धो के, मतलब मन की बात में कहा था, वो मन की बात नहीं थी सर। देखो वो झूठी है, जबान फिसल गई। अरे तू भले आदमी, मतलब हरियाणा सरकार चला रहा है, तो मंत्री है वहाँ का, और तुझे ये पता नहीं इसका मतलब। सरकार बार बार वादा खिलाफी कर जाती है। वो आपको तो पता ही है कि झूठा की सरकार है, वादा करके मुकर जाए, इनका क्या कर लिया। माइक पर तो बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने हमारी बेटियां, लेकिन बेटियां यहाँ सर्दी में और सर्दी और गर्मी में ये बेटियां यहाँ 4-5 महीने से कह रही है कि हमारी तो जुबान फिसल गई थी, मैं बिल्कुल कहना नहीं था, वैसे ही कह गया। आप दोस्तों, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन पिछले 4 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। गर्मी में लू, फिर बारिश और उसके बाद सर्दी, और अब सर्दी भी जाने वाली है। लेकिन सरकार के कानों पे थोड़ी सी भी जूं नहीं रेंग रही है कि इन महिलाओं की बात सुनी जाए। ये वो आंगनवाड़ी वर्कर है जो लगातार गांव के अंदर कोरोना के दौर में हो या दूसरे उस मुद्दे पे हो, सरकार की स्कीमों को ज़मीन के ऊपर लागू करती है। सरकार की कोई भी स्कीम हो, चाहे टीका लगाने से लेकर आंगनवाड़ी में सामान बांटने का हो, ज़मीन पे लागू करती है। पूरे दिन घूमती रहती है लोगों को बुलाने के लिए कि टीके लग रहे हैं या दूसरी कोई स्कीम चल रही है। लेकिन जब ये अपना हक मांगती है, जब इतनी दिहाड़ी मांगती है कि इनका गुजारा हो जाए, या सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा मांगती है, तो सरकार बोलती है आप तो सोशल वर्कर हो। प्रधानमंत्री मोदी हो या चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, वादा करते हैं कि आपको ये सब कुछ मिलेगा, ये स्कीमें हम लागू कर देंगे, आपको सरकारी नौकरी का दर्जा दे देंगे, आपकी तनख्वाह बढ़वा देंगे या आपको भत्ता दे देंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं मिलता है और लगातार वादा खिलाफी सरकार के द्वारा की जाती है। तो हम इन्हीं से पूछना चाहेंगे कि लगातार 4 महीने हो चुके हैं और ये बैठे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम आपका? सीमा जी। कहाँ से आप? सुलखनी से, बरवाड़ा ब्लॉक। बरवाड़ा ब्लॉक से हो। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 2 महीने के हो गए जी। तो आप लगातार यहाँ से बैठे हैं जी? लगातार यहाँ? हाँ जी। तो और लगातार आप यहाँ पे आते हो? हाँ जी। हम कुछ नया नहीं मांग रहे, सरकार से हमारी कोई नई मांग नहीं है। 2018 में सितंबर में मोदी जी ने हमें टीवी के आगे बिठा के किया था कि वर्कर को 1550 और हेल्पर को 750 रुपये दे जाएंगे। हमने सिर्फ वही मांग की है और कोई अलग से इलाज नहीं है। 4 साल हो गए, अब तक लागू नहीं हुए। अब वो मोदी कह रही है कि हमारी तो जुबान फिसल गई थी, मैं बिल्कुल कहना नहीं था, वैसे ही कह गया। आप मोदी की जबान फिसलने में आप भी फंस चुके हो। हाँ जी। वैसे खट्टर ने भी विधानसभा में मार्च 2018 में विधानसभा में ऐलान किया था कि वर्कर को कुशल का और हेल्पर को अर्धकुशल का दर्जा दूंगा। अब वो भी मना कर रहे हैं। 4 साल के बाद ये अपने वायदे से मुकर रहे हैं, इसलिए मजबूरन होके हमें धरने पे बैठना। अभी आपकी क्या पोस्ट है? वर्कर हैं जी हम। वर्कर हो तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 10,632। 10,600 मिलती है। हाँ जी। अगर सरकार आपको ना वो कुशल या कुशल का दर्जा दे दे तो आपको कितनी मिलने लग जाए? वो सैलरी के हिसाब से, मतलब उस हिसाब से जुड़ के आएगी, अचानक साथ में नहीं मिलेगी। इतना ही सरकार देगी और इतनी हमारी इनकम कट के वो हमें रिटायरमेंट पे फायदा मिल जाएगा। और क्या क्या काम करते हो आप? हमारा काम बच्चों से, बच्चा पेट पड़े, मतलब प्रेग्नेंट से लेके जो बच्चा 6 साल तक नहीं होता उसका सारा भरण पोषण हमें करना पड़ता है। टीकाकरण है, उसकी स्वास्थ्य की जांच है, सारी गर्भवती, मतलब प्रेग्नेंट के टाइम शुरू करते हैं, वो 6 साल का होता है, वो हमारी जिम्मेवारी होती है, सारा ही हम करते हैं। आपने ना कोरोना के बारे में थोड़ा बताइए, कोरोना में आपने कितना काम किया होगा? कोरोना में हमने पूरी ड्यूटी दी, घर घर जाके सर्वे कराया, किसको बुखार है, किसको खांसी है, किसका क्या हो रहा है। सारे लोग अंदर बैठे थे, जब हम ही गली गली में, घर घर में दरवाजे पीट पीट के उनके सर्वे करा और राशन दे के आए, बच्चे तो ले, सारे काम करे हमने। पूरा जो भी हमने दिया गया महकमा में पूरा काम करे हमने। सरकार ने कहा था कि जो कोरोना योद्धा है, खासकर सरकारी कर्मचारियों को, उनको ना हम डबल तनख्वाह देंगे, तो ऐसा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। एक बार कह रही थी वादे मिले झूठे। एक बार ईब जो 29 तारीख में जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें कहा भाई 1000 रुपये दूंगा मैं, कोरोना योद्धा थे। अरे वो भी अब मुकर रहा है, उसमें भी छट नहीं कर रहा। नाम की लिस्ट दो,
जिस जिस ने ड्यूटी दी थी, अरे हर एक वर्कर ने ड्यूटी दी थी, एक एक न के सब ने दी थी ड्यूटी तो कोरोना के टाइम पर। के लोग भी इनको समर्थन दे रहे हैं। तो अनिल हमारे साथ है। सुनील, तो थोड़ा बताइए क्या समस्या है कि 4 महीने से बैठी है, गर्मी गुजर गई, अब सर्दी भी गुजरने वाली है और सरकार, ये बड़ी क्रूर सरकार है, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। ये सोचता है इन बहनों को, एक तो ये नारा देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये हमारी बहनें 4 महीने से यहाँ बैठी है, हर तरह का काम इनसे करवाया जाता है। इनका तो जिस काम के लिए लगाई गई उससे भी सैकड़ों अलग इनसे काम करवाए जाते हैं। इनकी टाइम में तनख्वाह नहीं मिलती, इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है। ये बड़ी क्रूर सरकार है, ऐसे मानने वाली नहीं है। इसके लिए आने वाले टाइम में मेरे को लगता है बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी सरकार ये झुकेगी। तो ठोड़ेदार साहब है जिसने किसान आंदोलन को करीब से देखा भी है और लड़ा भी है। किसान आंदोलन में आंदोलन लंबा चला क्योंकि 3 कानून वापस करने थे, लेकिन जो उसका तरीका था कि नेताओं को घुसने नहीं दिया, उप मुख्यमंत्री अपने हिसार में घुस नहीं पा रहा था, किसान इकट्ठा हो जाते थे। वैसे लड़ना पड़ेगा या सिर्फ ये 2 घंटे धरना दे के चले जाएं? इससे भी ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। इन जो वादे किए थे किसान आंदोलन में भी, जो वादे किए थे, एक कानून तो ले लिए उल्टे, जो 3 काले कानून लाए थे, और कोई भी शर्त अभी तक नहीं पूरी करी है। और उसके बाद इन बहनों को नुका रहे थे, हमने इनकी तनख्वाह बांध दी। स्टेज पर माइक पर तो बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने हमारी बेटियां, लेकिन बेटियां यहाँ सर्दी में और सर्दी और गर्मी में ये बेटियां यहाँ 4-5 महीने से। क्या लगता मनोज, इतने दिन से 4 महीने हो गए पूरा लड़ते हुए? देखो, हरियाणा सरकार ने जो देश का प्रधानमंत्री है उस पर सभी विश्वास करते हैं और उनकी कही हुई बातों पर सभी विश्वास भी करते हैं और वो पूरा भी उतरना चाहिए। मुख्य तौर पे इनकी कोई नई मांग नहीं है, ऐसे कोई हमें पक्का आज ही कर दो या कोई सरकारी वेतन हमें लागू कर दो, ऐसी कोई मांग नहीं है। जो इन्होंने घोषणा करी थी, मतलब पूरी टीवी पर लाइव चले थे और अखबारों की हेडलाइन बनी थी और हरियाणा सरकार ने वाहवाही लूटी थी। आंगनवाड़ी ने भी जो इनको फूल चढ़ा के स्वागत किया था, वही घोषणा ये लागू करवा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1500 वर्कर को और 750 हेल्पर को हम देंगे तोहफे के रूप में, एक तो वो मांग मुख्य है इनकी। दूसरी, जो हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उसने घोषणा करी थी कुशल और अर्धकुशल का दर्जा देंगे इनको, जो एक मजदूर की श्रेणी में इनको शामिल करेंगे। वो 2 चीज़ मांग रहे हैं। आज खट्टर कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कुशल और अर्धकुशल का मतलब क्या हुआ है, मेरी तो जबान फिसल गई। अरे तू भले आदमी, मतलब हरियाणा सरकार चला रहा है, तो मंत्री है वहाँ का, और तुझे ये पता नहीं इसका मतलब क्या होगा। वो तमाम जो लोग इतने बड़े पद पर हैं, वो जो बात करते हैं तोल के और उसके सारे मायने निकाल के फिर वादा करते हैं, वो वादा खिलाफी करी है, उसके लेकर आज ये हड़ताल पर है। और अभी तक उनकी बातों को नहीं माना गया है, बल्कि मानने की बजाय आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, डराने की कोशिश करी जा रही है, धमकाने की कोशिश करी जा रही है। तो क्या कहना चाहोगे? लगातार लड़ रहे हो, सरकार तो नहीं सुनेगी आपकी, अभी ऐसा लग रहा सुन नहीं रही। हम ये चाहते हैं जी सरकार से कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो सरकार से हमें मांगना तो और था। हम चाहते थे कि बेटियों के लिए बहुत अच्छी, वैसे तो अच्छे दिन सबके ही आने वाले थे, लेकिन औरतों लड़कियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया सरकार। आप भी 15 लाख के इंतजार में थे क्या? अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे खाते में? बिल्कुल थे, हम बिल्कुल थे। बच्चे 15 लाख के चक्कर में आपने मोदी को वोट दे दिया और मोदी ने इस देश को डबो दिया, जैसे आप 4 महीने से बैठे। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। बच्चे कह भी रहे हैं कि मम्मी ये कह रहे थे, हम सब आप सोच रहे थे, बच्चे भी सोच रहे थे कि 15 लाख आएंगे, वो तो एक भी नहीं आया। लेकिन आपको तो जो दिया हुआ था वही तो वो जो अभी आप 4 महीने से या 5 महीने से यहाँ बैठे हो, तो एक तो सरकार का दबाव है, प्रशासन का दबाव है, नोटिस आ रहे हैं, उसके साथ में परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? जैसे आपका पति है, आपकी सास है, आपके बच्चे हैं। हमारे परिवार के यूँ कह रहे हैं जी, हम आपके साथ हैं, उठने की जरूरत नहीं है। ये जुमले तो झूठे पहले दिए, अब भी देते रहेंगे, लेकिन डराते भी रहेंगे। डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। और हमने भी सोच लिया, जब सरकार ने ये सोच लिया वोट आगे भी पड़ने हैं, आगे इलेक्शन भी आने, औखड़ी में सिर दे लिया तो मुझसे तक डर नहीं डरना, बिल्कुल नहीं। औखड़ी में सिर दे रखा तो मुझसे तक डरने की जरूरत को नहीं। हमने तो रोटी रोजी की जरूरत है, सब ने ले चलो। आंगनवाड़ी की वर्कर गांव में फ्रंट लाइन पे काम करती है, सारा काम करती है, सरकार की जितनी भी पॉलिसी जाती है, आंगनवाड़ी की वर्कर उसमें पूरे दिन घूमती रहती है, कभी उस परिवार में कभी उस परिवार में। अब सरकार जो वादा करती है, प्रधानमंत्री मोदी जो वादा करते हैं,
हरियाणा के मुख्यमंत्री जो वादा करते हैं वो वादा ही नहीं निभाते हैं, और ये सरासर इनके साथ धोखा है और 4 महीने से बैठे हैं। हम अपने दर्शकों को भी कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि ये वो माएँ हैं जो अपने बच्चों को भी पालती है और घर का भी सारा काम करती है। उसके बाद में आपके बच्चों को टीका लगाना है, आपके बच्चों को राशन देना है या आपके परिवार को देखना है, तो ये आंगनवाड़ी की वर्कर देखती है। आज ये बड़े बुरे दौर से गुजर रही है क्योंकि सरकार इनकी नहीं सुन रही है और इनकी मांग बहुत नॉर्मल मांग है। जो सरकार ने वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया जाए।